हम क्या करते हैं, अभी हम आज का जो हमारा सेशन है वो जीएसएम बेस्ड ऑडियो इंटरफेसिंग सीखने वाले हैं। ठीक है, किसी ने सुना है जीएसएम के बारे में? सर सिम होती है हमारी मोबाइल में, जो सिम होती है जीएसएम सिम। यस सर। सो जहाँ जिस स्लॉट में आप सिम इंसर्ट करते हो वो जीएसएम से जाके कनेक्ट होता है ना। सो पहले आपने जब एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था तो उससे पहले हम जो कीपैड वाला जो मोबाइल यूज़ करते थे तो उसमें हम स्लॉट ओपन करके वहाँ पे सिम कनेक्ट करते थे ना। किसी ने किया है ऐसा? मैं कुछ इमेजेस दिखा देता हूँ आपको। मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? यस सर। यस, ये देखिए इस तरह के आपने आपके मोबाइल फ़ोन में इस तरह के पहले स्लॉट देखे होंगे आपने। ठीक है, ये देखिए ये वाला स्लॉट देखा होगा आपने, है ना। कीपैड वाला जब मोबाइल यूज़ किया होगा तो इस स्लॉट के अंदर आपने सिम कार्ड इंसर्ट किया होगा, है ना। तो हाँ जी सर। हाँ, अब हमारे पास जो एटीएल लैब में जो जीएसएम मॉड्यूल आते हैं वो इस तरह का आया होगा। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि हर जगह ऐसा ही होगा, सिम 800L। यस सर। जब आपने काउंटिंग की होगी मटेरियल की तो आपके पास 4 जीएसएम मॉड्यूल आए होंगे, तो इसे कहते हैं जीएसएम मॉड्यूल। अब जीएसएम मॉड्यूल से होता क्या है, हम जो भी काम अपने कीपैड मोबाइल से हम जो भी काम करते थे पहले, या आज भी हम एंड्रॉयड मोबाइल में अगर हमें नॉर्मल मैसेज भेजना होता है या हम जो कॉल करते हैं, एक्चुअली वो इंटरनल प्रोसेस में प्रोग्रामिंग की होती है कि अगर हम ये बटन प्रेस करेंगे तो हमारा कॉलिंग होना चाहिए, ये बटन अगर प्रेस करेंगे तो हमारा मैसेज टाइप होना चाहिए, ये बटन प्रेस करने से मैसेज सेंड होना चाहिए। तो ये सारी जो एक्टिविटी है ये इंटरनली उस प्रोसेसर में हमने प्रोग्राम की हुई होती है। आज हम वही प्रोग्राम हम अपने ऑर्डिनो के साथ करके देखेंगे कि क्या हम ऑर्डिनो से मैसेज फॉरवर्ड या रिसीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, पहले मैं आपको एक आउटपुट दिखाता हूँ। इसमें आप ये जो छोटा सा मॉड्यूल देख रहे हैं आप, ये जीएसएम मॉड्यूल है। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक सिम कार्ड इंसर्ट किया हुआ है ना। और अब एक छोटा सा प्रॉब्लम हमारे एटीएल लैब में ये है कि हमने जीएसएम मॉड्यूल तो दिया हुआ है, लेकिन ये जीएसएम मॉड्यूल डायरेक्टली ऑर्डिनो से चलता नहीं है। ये इंटरफेस आप कर भी लेंगे तो ये डायरेक्टली इस ऑर्डिनो और जीएसएम का ट्रांसमिशन रिसेप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये जो जीएसएम है ये वर्क करता है 3.7 वोल्ट पे। कितने वोल्ट पे ये जीएसएम वर्क करता है? मिनिमम सर ये 3.7 इसके लिए। यस मैम, इसका जो रिक्वायरमेंट है ये 3.5 टू 3.8 वोल्ट का एक बैंडविड्थ दिया हुआ है वोल्टेज का, तो ये उसी रेंज में काम करता है। तो अब हमारे पास ऑर्डिनो में तो 5 वोल्ट है और 3.3 वोल्ट है। हाँ जी सर। है ना। तो उसके लिए फिर क्या करना होता है कि ये जो आप देख रहे हैं ये है बक कन्वर्टर। ओके। इसे आप बक कन्वर्टर भी कह सकते हैं या वोल्टेज रेगुलेटर भी कह सकते हैं। तो इससे क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेटर है या? यस मैम, ये वोल्टेज रेगुलेटर है। और कौन सा वर्ड? बक कन्वर्टर मैम। बक कन्वर्टर। यस मैम। बक कन्वर्टर का मतलब होता है, इसमें 2 टर्म्स हैं, एक बक कन्वर्टर होता है, एक बूस्ट कन्वर्टर होता है। बक कन्वर्टर से हम वोल्टेज को कम करते हैं, बूस्ट कन्वर्टर से हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या होगा सर? BUC के? यस मैम, BUC के। बक कन्वर्टर सर पहली बार सुना है ये नाम, एक्चुअली वर्ड ही पहली बार सुना है। मैम अभी जैसे आप यस मैम, वोल्टेज रेगुलेटर सर ये वोल्टेज कितने पे रेगुलेट कर रहा है? 3.7 पे? यस मैम। जैसे हमने क्या किया हुआ है, अब ये देखिए यहाँ से हमने ये आपको हमने एडाप्टर लगाया हुआ है 12 वोल्ट का। यस सर। है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी के पीछे ये देखिए मैंने ये जो बक कन्वर्टर है यहाँ से ये पावर सप्लाई आया हुआ है और मैंने यहीं से मैंने इसको बक कन्वर्टर को कनेक्ट किया, वोल्टेज रेगुलेटर को कनेक्ट किया हुआ है। मतलब डायरेक्टली मैं यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई दे रहा हूँ। सर सोल्डर किया है क्या? सोल्डर किया है क्या सर? यस मैम, सोल्डरिंग किया हुआ है। बैक साइड से ये देखिए ये आपको वायर्स दिख रही है ना। तो ये 12 वोल्ट जो आपका सप्लाई है, वोल्टेज रेगुलेटर के इनपुट में 12 वोल्ट आ रहा है ना। फिर मुझे जितना भी वोल्ट चाहिए मैं उतना वोल्ट मैं यहाँ से, मुझे जो भी वोल्टेज चाहिए होगा मैं वो वोल्टेज का पावर सप्लाई मैं आगे डिवाइस को दे सकता हूँ। तो यहाँ पे इनपुट पे, इसके आउटपुट पे ये देखिए जीएसएम लगा हुआ है ना। तो यहाँ से ये जो आपको नॉब दिख रहा है ये पोटेंशियोमीटर टाइप का, इससे हम वोल्टेज को रेगुलेट करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्लियर हुआ आप सबके लिए?
सर इस कन्वर्टर से हम कितने वोल्ट सेट कर सकते हैं? 12 वोल्ट से लेके मैम 0 वोल्ट तक के आप इसका रेंज है, तो आप 12 वोल्ट टू 0 वोल्ट आप काम कर सकते हैं इसके ऊपर, है ना। अब ये हमारे ATL लैब में नहीं आता है, तो आपको कभी भी इन फ्यूचर आपको GSM के ऊपर काम करना होगा तो आपको ये परचेज करने होंगे बक कन्वर्टर, वोल्टेज रेगुलेटर। अब इसके लिए हमने एक डिवाइस बनाया था जिसमें हम 0 वोल्ट टू 24 वोल्ट तक के और 0 वोल्ट टू 6 एम्पियर करंट तक के हम रेगुलेट करके हम किसी भी डिवाइस को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ये डिवाइस चाहिए होगा तो आपको मार्केट से परचेस करना होगा, है ना। अराउंड 70 या 100 रुपीज़ के आसपास आता है। तो अब क्या करते हैं, मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो पहले चेक कर लेते हैं, ऑर्डिनो कनेक्ट है, ऑर्डिनो यूनो है, बोर्ड भी प्रॉपर है, कॉम पोर्ट 10 है। यहाँ से मुझे इन 2 वायर्स को निकालना होगा, ठीक। और मैं ये अपलोड कर देता हूँ प्रोग्राम। है ना। तो ये जैसे आप देख रहे हैं इस प्रोग्राम में अभी कोई एरर नहीं है, तो मैं यहाँ से कॉम पोर्ट सीरियल मॉनिटर स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है अभी? यस सर। है ना। Yes, sir. अब आपको सीरियल मॉनिटर दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ। मैं यहाँ पे आपको एक नंबर लिखता हूँ, यहाँ पे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ। उस नंबर पे कोई मैसेज कर सकता है, मैं आपको नंबर बताता हूँ। देखिए नंबर है, देखिए इस GSM मॉड्यूल में जो नंबर है वो मैं आपको नंबर बता रहा हूँ। मैं करता हूँ सर, बताइए। जी सर नंबर लिखिए आप 88579। एक सेकंड। यस। 88579 700 579 सर 700 48। अब सर आपको इस नंबर पे आपको जो मैसेज करना है वो स्टोर करना है। मतलब आपको मैसेज क्या करना है, स्टोर, STORE, जिसमें S कैपिटल हो। ठीक है, कैपिटल TURE स्मॉल। यस सर। आप मैसेज कीजिए और आपके एंड से अगर जैसे ही मैसेज सेंड होकर यहाँ पे रिसीव होगा तो आपका मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपने जो मैसेज भेजा है वो यहाँ पे मुझे कर दूं सर मैं मैसेज? यस सर कर दीजिए आप। ठीक। यस। आपको अभी सर आपका नंबर दिख रहा है यहाँ पे? हाँ दिखा था सर अभी। यस सर। मैं आपको दिखाता हूँ, वापस मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ। ये देखिए सर आपका 9255459592 और आपने मैसेज भेजा हुआ है स्टोर। आपको सर नंबर आया, एक मैसेज आया होगा, नंबर स्टोर सक्सेसफुली। यस सर मेरे पास मैसेज आया, नंबर स्टोर सक्सेसफुली। यस। तो इस तरह से हम आज के सेशन में क्या देखने वाले हैं कि सबको आउटपुट दिखा आपको? सर इसका फायदा क्या है सर? अभी मैम जैसे देखिए आपको GSM से मोबाइल से, अपने मोबाइल से आपके घर का लाइट फैन ऑन ऑफ करना है, तो आप बैठे हुए किसी रिमोट लोकेशन पे, है ना। आप और आपका जो सर्किट है ऑर्डिनो या जो भी हम सर्किट कनेक्ट करेंगे उसे आपको टर्न ऑन या ऑफ करना है, लाइट या फैन को। तो अब डायरेक्टली आप मैसेज करेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे यहाँ पे जैसे ही मैसेज रिसीव हुआ वो वर्ड को हमें कंपेयर करवाना है, और अगर प्रॉपर सेंटेंस भेजा हुआ है तो वहाँ पे जो LED है या ट्यूबलाइट है या फैन है उसे वो ऑफ हो जाएगा। ओके। है ना। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, ऐसा नहीं है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो हम इंटरनेट IoT वाले प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, बट अगर मुझे कहीं पे इंटरनेट की फैसिलिटी ज़्यादा नहीं है और मुझे वहाँ पे सपोज मुझे इलेक्ट्रिक बोर्ड का मुझे कुछ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मेरे पास, कि वहाँ पे अगर कोई शॉर्टेज हो जाता है, कोई शॉर्ट हो जाता है, सर्किट शॉर्ट हो जाता है, तो तुरंत फायर ब्रिगेड को मैसेज चले जाना चाहिए, है ना। या कोई इमरजेंसी केस है, तो अगर जैसे कोई इमरजेंसी, जैसे कोई पेशेंट है घर पे, कोई बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें कोई इमरजेंसी है, तो उन्होंने अब कभी कभी बता नहीं सकते हैं वो, तो अगर उनके सामने एक बटन रख दें हम कि आप अगर जब भी आपको कोई इमरजेंसी हो, हम घर से बाहर गए हुए हैं अगर, और उन्होंने वो बटन दबा दिया, तो तुरंत जो भी इमरजेंसी सर्विसेज चाहिए होगी वो वहाँ पे उनके पास मैसेज आ जाएगा और वो वहाँ आ सकते हैं उन लोकेशन पे। ओके। तो सर ये सर एंड्रॉइड मोबाइल्स पे होगा या कोई भी मोबाइल से कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे आपके पास जो सर्किट है आपका, ये जो सर्किट है, इस सर्किट में यहाँ पे हमने ये GSM मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है, हाँ जी, है ना।
ये हम सर्किट को हम कॉम्पैक्ट एक बना के आप घर में आपने लगाया हुआ है। फिर ये मैसेज जिसको भेजना है, अभी जैसे सर को जैसे मैसेज आया, अग्रवाल सर को मैसेज आया, तो अग्रवाल सर ने यहाँ पे अपना नंबर स्टोर कर दिया। अच्छा, जीएसएम में। हाँ, तो अग्रवाल सर को ही मैसेज आया, किसी और को मैसेज नहीं आया। सर अग्रवाल सर को क्या मैसेज आया? उन्होंने स्टोर किया था तो हमें स्क्रीन पे दिखा ना। हाँ, आपको स्क्रीन पे दिखा। अग्रवाल सर अगर आप स्क्रीनशॉट शेयर करके भेज सकते हैं कि आपको क्या मैसेज आया हुआ है। मैं स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ सर। हाँ हाँ जी, उन्हें मैसेज आया योर नंबर स्टोर सक्सेसफुली, ओके। है ना। ये देखिए, सर ने पहले यहाँ से स्टोर मैसेज भेजा तो उनका यहाँ पे उनको रिप्लाई आया नंबर स्टोर सक्सेसफुली, ओके। है ना। तो इस तरह से बहुत सारे हम इससे जीएसएम से टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। आपने देखा होगा एग्रीकल्चर मोटर वाला, एग्रीकल्चर्स में मोटर 7000 10,000 की मोटर्स मशीन्स बेचते हैं कि आप यहाँ से मोबाइल से डायल करो। कविटकर सर, आपके एरिया में आपने वो मोटर देखा है, वो मशीन देखी है जो आप मोबाइल से कॉल करते हो और वो मशीन ऑन हो जाती है, या मैसेज करते हो मशीन ऑन हो जाती है, जो एग्रीकल्चर में जो वाटर सप्लाई के लिए मशीन यूज़ करते हैं, मोटर यूज़ करते हैं। किसी ने उस मशीन के बारे में सुना है कि आपने अपने एंड से आप जी सर जी सर मैंने सुना है उसके बारे में, ऐसा होता है यस कि जो खेतों के अंदर जो पंप वगैरह होते हैं उनको चलाने के लिए, उनको ऑफ करने के लिए इस तरह का जीएसएम मॉड्यूल के थ्रू उनको ऑन ऑफ किया जाता है। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं किस तरह से किया जाता है, क्या वर्किंग होती है। तो यहाँ पे सर सेम प्रोसेस है। आपने अगर सिंगल एलईडी को ऑन ऑफ करना अगर सीख लिया तो आप एग्रीकल्चर का मोटर भी ऑन ऑफ कर सकते हैं और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं उससे। तो आपको जीएसएम का किस को जीएसएम कंसेप्ट क्लियर हुआ कि यहाँ से हम कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं? जिनको नहीं हुआ है प्लीज आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर देशराज इस साइड। यस सर। सर जो एक्चुअली जीएसएम के थ्रू जो मोटर की बात कर रहे हो आप, उसको तो डीटीएमएफ के थ्रू भी लोग ऑन ऑफ करते हैं बेसिकली। यस सर। डीटीएमएफ में एक्चुअली पुराने जो फोन थे उसमें आप 1 2 3 कुछ भी जब टाइप करते हो तो उसमें एक टोन आती है। हाँ हाँ। उस टोन का डिकोडर होता है हमारे पास 8870 जो डीटीएमएफ आईसी होता है, तो उसके थ्रू भी वो ऑन ऑफ हो जाता है। वहाँ पे सिर्फ एक फोन रखते थे। हाँ। लेकिन जो जीएसएम है उसको थोड़ा सा सिक्योर है कि जिस नंबर से आपको मैसेज आ रहा है उसी नंबर से आए, वरना पड़ोसी ऑन ऑफ करते रहेंगे। यस, वो थोड़ा सा सिक्योरिटी फीचर है। यस, यहाँ पे सर सिक्योरिटी है। जैसे अब यहाँ पे अगर मैं आपको अपना पहले कोड दिखा दूँ, तो जब मैंने अग्रवाल सर को जब मैंने कहा था कि आपको सर मैसेज क्या भेजना है, तो अग्रवाल सर मैंने आपको स्टोर करके मैसेज बोला था आपको भेजने के लिए। जी। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कमांड ही लिखी हुई है कि अगर मेरा रिसीव मैसेज अगर स्टोर होगा, ये होगा, तो ही हमारा नंबर स्टोर होगा सक्सेसफुली। अगर इसके अलावा आप स्मॉल एस लिखते ना तो आपको मैसेज नहीं आता था योर नंबर स्टोर सक्सेसफुली। तो यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है और इसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आज आप मैसेज करके आप मोटर्स को या जो भी डिवाइसेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कोई ऐसा ही प्रोग्राम बना सकते हैं कि आप डायल करो, नंबर डायल करो। मैं आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट बताता हूँ जो मैंने लगभग 3 साढ़े 3 4 साल हो गए हैं। एक हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आई थी छोटी सी। आगे वाले कस्टमर के पास गोट फार्म था। अब उनके यहाँ पे गोट फार्म में हमेशा चोरी होती रहती थी गोट्स की, बकरी भेड़ बकरियाँ जो पालते हैं उनके यहाँ पे चोरी होती थी। तो उन्होंने कहा कि सर हमें एक सिस्टम बना के दीजिए। तो उन्होंने कहा कि सिस्टम बना के दीजिए। हमने पूछा उनसे क्वेश्चन, तो ये सिस्टम आपको चाहिए क्यों, आप सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा सर मेरे गोट फार्म में ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। तो हमने पूछा अच्छा लगा हुआ था का मतलब क्या है, अभी नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं सर, आजकल चोर हमसे भी ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं। पहले ही तो गमछा पहन के आते हैं, ढक के आते हैं अपने आप को, उसके बाद सीसीटीवी कैमरा भी चुरा के लेके गए, उसकी हार्ड ड्राइव भी लेके चले गए और हमारी गोड्स भी लेके चले गए। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा डिवाइस बना के दिया कि जब भी वहाँ पे जैसे मोशन, अगर किसी रात के टाइम में अगर कोई मोशन होता है गेट के आसपास, तो आपका जो सिम कार्ड है वो उस पर्टिकुलर पर्सन को कॉल करेगा और वहाँ पे सायरन बजा देगा। तो ये छोटे से 2-3 हज़ार रुपए के सिस्टम से उन्होंने लगभग 2 साल तक के उसे यूज़ किया और फिर आज वो यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ पे फिर अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन कर दिया है। तो ये भी आइडिया से उन्होंने गोट फार्म की सिक्योरिटी रखी जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा सिक्योर्ड नहीं था। क्लियर हुआ आपको? यस सर, है ना सर? इसको टिंकर कैड में भी कर सकते हैं क्या? टिंकर कैड में मैम नहीं कर सकते हैं। टिंकर कैड में हमारे पास जीएसएम अवेलेबल नहीं है। सर ये कैसे, यानी सर ये सिस्टम बताइए ना, कैसे बोले आपने कि मोशन डिटेक्ट हुआ तो जीएसएम थ्रू मैसेज चला गया और अलार्म बज गया? यस मैम।
मैसेज क्या गया होगा सर? मैसेज नहीं मैम, उनको कॉल चलेगा, उन्हें कॉल चलेगा। एक्चुअली यहाँ पे मैसेज नहीं था, हमने कॉल किया था उनको। तो जो आपने सिम कार्ड अंदर रखा हुआ है, इसके जीएसएम के अंदर आपने जो सिम कार्ड डाला हुआ है, उस नंबर से आपको कॉल कब आएगा? जब वहाँ पे मोशन होगा, है ना। तो इस तरह से नॉर्मली आपको मैं प्रोजेक्ट्स बता रहा हूँ कि आप जीएसएम से आप बना क्या क्या सकते हैं, है ना। हमने जो अभी जो टास्क देखा, उसके अलावा हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अभी जैसे देखिए, एक और प्रोजेक्ट आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट बनाया था हमने रेलवे ट्रैक क्रैक डिटेक्शन का। हम जब टेस्टिंग होती है रेलवे डिपार्टमेंट में ट्रैक्स की, तो वहाँ पे उनका जो प्रोसेस है वो मुझे आइडिया नहीं है वो किस प्रोसेस से वो जाते हैं और ट्रैक्स को डिटेक्ट करते हैं कि ये क्रैक्ड है या नहीं है। लेकिन हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे एक सपोज़ ये देखिए आप, ये नॉर्मल ट्रैक है ना, और उसके बाद एक ये नॉर्मल होते हुए थोड़ा सा क्रैक हो गया यहाँ पे, दिख रहा है? यस सर। है ना। तो हमने क्या किया, हमने एक अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ कर दिया। अब जब अल्ट्रासोनिक सेंसर नॉर्मल इससे जाएगा तो हमेशा उसका डिस्टेंस सेम रहेगा। यस सर। लेकिन जैसे ही इस पोर्शन पे आएगा, इसका डिस्टेंस बढ़ेगा या नहीं? हाँ ना। तो जैसे ही ये डिस्टेंस इसका बढ़ा, तो इसने रेलवे डिपार्टमेंट को मैसेज कर दिया कि ट्रैक क्रैक डिटेक्टेड। और इसके साथ अगर हमने इसका जीपीएस भी अगर यहाँ पे कनेक्ट किया होता, है ना, जीपीएस मतलब जो लोकेशन फाइंड करता है, तो ये आपको पर्टिकुलर आपको लोकेशन भी दे देता था। सर ये डिवाइस कहाँ पे लगा था? रेलवे ट्रैक पे तो नहीं होगा मैम। एक अज्यूम कीजिए, आप अज्यूम कीजिए कि एक छोटी सी गाड़ी है जो ये ट्रैक्स को चेक कर रही है, और ये यहाँ पे हमने इसको अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा दिया। अच्छा। तो इस तरह से ये नॉर्मली ये प्रोसेस होता है। तो चलिए, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आप इसके भी अच्छे अच्छे आइडियाज़ आप लेके आएंगे। हम अभी डायरेक्टली जंप करते हैं हमारे प्रोग्राम पे। तो सबसे पहले आपके जो एटीएल लैब में आपके पास जो मॉड्यूल आता है वो आता है GSM सिम 800L। सबको क्लियर हुआ, है ना? ये आपके पास ये मॉड्यूल्स अवेलेबल है। इसकी क्वांटिटी है 4। अटल इनोवेशन मिशन की तरफ से ये 4 मॉड्यूल्स दिए हुए हैं। तो हर वेंडर आपको 4 ही क्वांटिटी देता है, कोई 6 देगा नहीं। अगर किसी के पास 3 आई होगी तो आप वो वेंडर को आप कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन जब चेकिंग कर रहे हैं कंपोनेंट, उस समय की ही बात है। हम 1 साल 2 साल बाद ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास एक GSM मॉड्यूल कम आया है। क्लियर? यस सर। है ना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये GSM और ऑर्डिनो कम्युनिकेशन कैसे करते हैं आपस में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा ये होगा कि ये जो कम्युनिकेशन होता है, क्या इसकी कुछ कमांड्स भेजते हैं या बस हमने बस नंबर दे दिया वहाँ पे और उन्होंने हमें रिप्लाई कर दिया। तो इस तरह से नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, मुझे अगर ऑर्डिनो से GSM को मैसेज देना है तो उसे मुझे कुछ GSM को पहले कुछ कमांड्स देनी होगी। मुझे उससे पूछना होगा कि क्या तुम रेडी हो, मैं मैसेज कर रहा हूँ तुम्हें, तो क्या तुम रेडी हो। तो इस तरह से इसे कहते हैं AT कमांड्स। इसे कहते हैं AT कमांड्स। ये GSM मतलब ग्लोबल सिस्टम मैनेजमेंट, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ओके, है ना। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। हाँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, AT कमांड्स। आप सर्च करेंगे ना गूगल पे AT कमांड्स फॉर GSM, तो आपको बहुत सारे PDFs, बहुत सारी कमांड्स आपको दिख जाएंगी। मैं आपको कुछ बेसिक कमांड्स बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहला जो कमांड होता है, आपको अगर आपका GSM और ऑर्डिनो में अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं, ये समझने के लिए, मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? यस सर। है ना? यस सर। तो यहाँ पे आपको अगर आपका GSM और ऑर्डिनो का कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं, ये अगर चेक करना है, तो सबसे पहला कमांड होता है AT। सबसे पहला कमांड जो बेसिक कमांड है वो है AT। आप अगर GSM को अगर AT भेजोगे, वहाँ से अगर एरर मैसेज आता है तो मतलब आपका GSM और ऑर्डिनो में कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। आपको अगर ओके मैसेज आता है तो आपके GSM और ऑर्डिनो में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है। क्लियर हुआ आपको? तो पहला कमांड कौन सा है हमारा? बेसिक सबसे पहला कमांड आपको AT भेजना है। ये देखिए, ये AT, दिस कमांड इज यूज्ड टू चेक कम्युनिकेशन बिटवीन द मॉड्यूल एंड द कंप्यूटर। तो यहाँ पे कंप्यूटर मतलब हमारा ऑर्डिनो बोर्ड है ना। तो आपको रिप्लाई क्या आएगा? फॉर एग्जांपल AT आपने भेजा तो आपको ओके सिग्नल आता है।
द कमांड रिटर्न्स अ रिजल्ट कोड ओके इफ द कंप्यूटर एंड मॉड्यूल आर कनेक्टेड प्रॉपरली, इफ एनी ऑफ मॉड्यूल और सिम इज नॉट वर्किंग इट वुड रिटर्न अ रिजल्ट कोड एरर, है ना। तो यहाँ पे हम चलिए हम चेक कर लेते हैं हमारे कोड को। क्या करते हैं, हम सारा कोड ज़्यादा ना लिखते हुए मैं यहाँ पे सिर्फ 80 कमांड लिखता हूँ। ये देखिए बाकी सारे कोड को मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ, बैकस्लैश स्टार, और जहाँ तक के मुझे प्रोग्राम मतलब मुझे कोड नहीं चाहिए उस वहाँ तक के मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्टार बैकस्लैश, और ये सेम लूप फंक्शन में भी यही किया हुआ है। तो अब मैं सिर्फ एक ही प्रोग्राम में बहुत सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, लेकिन एग्जीक्यूट कौन सी इंस्ट्रक्शन होगा, सिर्फ इतना ही पार्ट एग्जीक्यूट होगा, सिर्फ इतना ही पार्ट एग्जीक्यूट होगा। मैं 80 भेज रहा हूँ और मुझे जीएसएम से क्या अपडेट होता है हम सीरियल मॉनिटर पे चेक करेंगे। तो मैं ये प्रोग्राम अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखिए यहाँ से हमने 80 भेजा ऑर्डिनो से, जीएसएम ने क्या रिप्लाई किया, ओके ओके। तो हम 80 भेज रहे हैं, जीएसएम हमें रिप्लाई क्या कर रहा है, ओके। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जीएसएम और ऑर्डिनो के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। क्लियर? सर ये 0 1 2 3 4 5 ऐसे दिखाएगा क्या इसको? ये मैम ये मैंने अपने प्रोग्राम को आपको समझाने के लिए मैंने 0 1 2 3 4 ये नंबर्स लिखे हुए हैं। एक्चुअली यहाँ पे कौन से नंबर पे क्या सिग्नल आ रहा है ये भी जानना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए हमने 80 भेजा, तो उसके बाद ओके मुझे कौन से कैरेक्टर पे आया हुआ है, 5 पे। 5 मतलब ये 0 से स्टार्ट हुआ है, मतलब ये 6 कैरेक्टर हुआ। हाँ जी। और फिर 7 पे मुझे के आया हुआ है। तो ये सिर्फ समझने के लिए मैंने अपने प्रोग्राम के लॉजिक को इस तरह से बनाया हुआ है कि मैं कैरेक्टर्स कितने कैरेक्टर्स मुझे मिल रहे हैं, उनका काउंटिंग कैसे हो रहा है वो, और यहाँ पे जो कमांड्स हो रही है वो। अगर मुझे ये नहीं चाहिए, ये 0 1 2 मुझे अगर नहीं चाहिए तो मैं अपने प्रोग्राम में चेंज कर लूँगा। ये जो मैंने अपडेट फंक्शन लिखा हुआ है, ये अपडेट सीरियल, इस फंक्शन में थोड़े से चेंजेस कर दूंगा, वो नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, अभी आपको 80 कमांड समझ में आई, 80 कमांड है ना। 80 क्यों भेज रहे हैं हम, तो 80 का मतलब होता है अटेंशन। हम जीएसएम मॉड्यूल को अटेंशन मोड में ला रहे हैं कि मैं आगे प्रोसेस करने वाला हूँ कुछ। जैसे आप में से कोई सो तो नहीं रहा है, नहीं सर। हाँ ना, नहीं सो रहा है, तो ये मैंने आपको कमांड दी, आप अटेंशन हो गए फिर सब, है ना। यहाँ पे अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ नए टर्म्स आए हुए हैं। आपने इससे पहले ये हैश इंक्लूड सॉफ्टवेयर सीरियल ये वाला जो लाइब्रेरी है, इसके बारे में कभी हमने अपने सेशंस में तो नहीं पढ़ा है ना। तो हम आ जाते हैं हमारे सर्किट पे। देखिए आपके ऑर्डिनो में, या ऑर्डिनो यूनो कहें, ऑर्डिनो नैनो कहें, ऑर्डिनो मेगा कहें, ऑर्डिनो हमारे ऑर्डिनो बोर्ड में जो सीरियल कम्युनिकेशन के जो पिंस हैं वो कौन से हैं, मतलब कम्युनिकेशन के पिंस कौन से हैं, मैंने आपको 0 and 1 जहां पे हमें लिखा हुआ है RX और TX। क्लियर? ऐसे कितने पिंस हैं हमारे पास? सर 2 दो ही पिंस हैं, मतलब एक 0 RX के लिए है और 1 आपकी TX के लिए है ना। हाँ जी सर। अब जब मुझे इस मेरे प्रोग्राम को अगर मैं टेस्ट कर रहा हूं तो मैं अपना GSM 01 पे कनेक्ट करूंगा, तो मुझे बार बार अगर नया प्रोग्राम उसमें अपलोड करना है तो मुझे वहां से रिमूव करना होगा, नहीं तो मेरा प्रोग्राम अपलोड होगा क्या? नो सर। हाँ ना, मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये करके दिखाया था कि अगर 01 पे अगर मैं कुछ डिवाइस अगर कनेक्ट करता हूँ और उसी सेम टाइम पे मुझे अगर प्रोग्राम भी अपलोड करना है, नया प्रोग्राम उसमें अपलोड करना है, तो वो प्रोग्राम अपलोड हो पाएगा। जैसे अब देखिए, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये मैं 01 पे, ये देखिए मैं ये 01 पे मैं ये पिंस कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये दो पिंस मैंने 01 पे कनेक्ट कर दिया, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ से प्रोग्राम को अपलोड करता हूँ। ये देखिए ये मैं प्रोग्राम को अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, अपलोडिंग लिखा हुआ है वहाँ पे, लेकिन आपको जब इसका प्रोसेस टाइम आउट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको एरर दिखाएगा। ये देखिए क्या आ रहा है आपको, अटेम्प्ट 1 of 10 नॉट इन सिंक्रोनाइजिंग। ठीक है, तो ऐसे ये 10 अटेम्प्ट करेगा और यहाँ पे दिखाएगा प्रॉब्लम अपलोडिंग टू बोर्ड।
सर ये क्यों हो रहा है, पर ऐसा क्यों होता है? 0-1 पे हम कनेक्शन रखते हैं तो क्यों नहीं अपलोड होता है? मैम 0 और 1 जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये सेम पिन आपके जब आप USB से प्रोग्राम जब अपलोड करते हैं ना, तो ये सेम पिन आपकी यूज़ होती है ट्रांसमिशन के लिए। आप अपने कंप्यूटर से प्रोग्राम ट्रांसमिट कर रहे हैं और ऑर्डिनो उस पिन से RX पिन से रिसीव कर रहा है, लेकिन सेम टाइम पे आप कुछ और काम करवा रहे हो ना उससे। अच्छा अच्छा तो ये अच्छा, इसलिए दूसरे कंपोनेंट हम नहीं यूज कर पाते इसलिए हैं। 0-1 हम मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज़ नहीं करते हैं, ओके, है ना। हाँ सर, ये अच्छा पॉइंट है, ये समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तो ये आपका 0-1 अभी क्लियर हो गया सबका कि 0-1 हम GSM क्यों नहीं कनेक्ट करेंगे। 0-1 पे RX TX है वहाँ पे दिया हुआ, तो हम वहाँ पे क्यों नहीं कनेक्ट कर रहे हैं। क्लियर हुआ, है ना। तो मैं अब यहाँ से 0-1 को इसे निकाल देता हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि जैसे मैंने एक सेशन में ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, जब मैं अगर आपसे कुछ कह रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं, आप जब कुछ कहते हैं तो मुझे सुनना पड़ता है ना। हस्बैंड वाइफ में ऐसा नहीं होता है, हस्बैंड ही हमेशा सुनते रहता है, तो वो केस को मैं निग्लेक्ट कर रहा हूँ। क्लियर है। बाकी नॉर्मली अगर आप कुछ कह रहे हैं तो मुझे सुनना पड़ेगा, मैं कुछ कह रहा हूं तो आपको सुनना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास ये ऑर्डिनो है, यहाँ पे हमारे पास ये GSM है, यहाँ पे RX पिन है ऑर्डिनो में और एक TX पिन है ऑर्डिनो में, यहाँ पे भी RX पिन है GSM में और TX पिन है GSM में। तो जब ऑर्डिनो कुछ ट्रांसमिट करेगा, तो GSM क्या करेगा? रिसीव करेगा। जब GSM कुछ ट्रांसमिट करेगा तो ऑर्डिनो क्या करेगा? रिसीव। इसका मतलब ये है कि हमें इन दोनों पिन्स को क्रॉस करके लगाना होगा। ये देखिए, RX को TX से कनेक्ट करना होगा, RX को मुझे TX के साथ कनेक्ट करना होगा और TX को मुझे RX के साथ कनेक्ट करना होगा, है ना। तभी वो प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारे कनेक्शन किस तरह से होंगे? आपके सामने मेरा पेंट, जब मैं पेंट पे आपको अप्रोच दिखा रहा था अपना, तो आपने पेंट देखा आपने? यस सर। है ना। अब जैसे यहाँ पे देखिए आप, मैं आपको हार्डवेयर में दिखाता हूँ। ये हमारा GSM मॉड्यूल है, अगर मैं विजिबल करवा सकूँ। सर इसके कितने पिन है सर? GSM के सिर्फ 2 ही है, TX और RX। मैम TX, RX, ग्राउंड, VCC 4 पिन यूज होते हैं, ओके सर। बाकी के पिन यूज नहीं। तो यहाँ पे हमने RX को TX और TX को RX कनेक्ट किया हुआ है। अब फिर प्रोग्राम में वापस आ जाते हैं। यहाँ तक कि किसी को अगर कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज पूछिए आप। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं अज्यूम करता हूँ कि यहाँ तक के सब क्लियर है। यस सर, कंटिन्यू सर। तो अब देखिए यहाँ पे अब मेरे पास 0 पिन तो अब अवेलेबल नहीं है मेरे पास, क्योंकि वो तो जब मुझे प्रोग्राम अपलोड करना है तो उसके लिए यूज करता हूँ। तो मेरे पास एक और ऑप्शन है, हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर सीरियल यूज कर सकते हैं। तो आप स्केच ऑप्शन में आएंगे, इंक्लूड लाइब्रेरी करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे जब सॉफ्टवेयर सीरियल वाला लाइब्रेरी आप ऐड करेंगे ना, तो ये लाइब्रेरी आपके प्रोग्राम में ऐड हो जाएगी। या तो आप इसे लिख के भी कर सकते हैं टाइप करके, या इस तरह से भी उसे ऐड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर सीरियल का मेन पर्पस क्या है कि हमारे पास जो RX TX पिन थी ऑर्डिनो में, उसे कहते हैं हार्डवेयर सीरियल पिन्स। और ये हम क्या कर रहे हैं कि ये हम अपने हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर से भी पिन्स हम 2 बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर से भी हम हार्डवेयर में एक्स्ट्रा और पिन्स बना रहे हैं। तो मैं अब यहाँ पे जो भी पिन 0-1 ही होगी या अलग पिन्स होंगी सर सॉफ्टवेयर वाली? कोई भी आप 0-1 को नहीं बनाएंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी हार्डवेयर 0-1 है तो आप 0-1 छोड़ के कोई और बनाएंगे। ओके, मतलब बाकी डिजिटल पिन्स हम यूज कर सकते हैं एज अ ट्रांसमीटर रिसीवर। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पिन नंबर 2 और 3 को RX TX बना दिया। दिख रहा है आपको? तो ये क्या है, ये आपका है क्लास सॉफ्टवेयर सीरियल
इस क्लास का हमने बना दिया एक ऑब्जेक्ट, इसको नाम मैंने क्या दिया हुआ है, माई सीरियल। ऐसा नहीं है कि माई सीरियल में जीएसएम भी नाम दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन जीएसएम ऑलरेडी इस लाइब्रेरी में कोई ऑब्जेक्ट होगा तो मैं इसे जीएसएम ये नाम दे देता हूँ। तो अब आपने क्या किया, पिन नंबर 2 को क्या बना दिया, RX, और पिन नंबर 3 को बना दिया आपने TX। क्लियर है? यस सर। है ना? तो ये 2 लाइंस सबके लिए क्लियर है कि सॉफ्टवेयर सीरियल हम क्यों यूज करते हैं। यस। उसके बाद ये सारे वेरिएबल्स हैं, कौन बताएगा मुझे कि ये कौन सा वेरिएबल है, किस टाइप के वेरिएबल्स हैं ये? कैरेक्टर टाइप मैसेज। कैरेक्टर टाइप मैसेज इसका नाम है। इसका साइज कितना है? Basically strings sir, Yes. which can take around 100 characters. यस। तो कैरेक्टर अरे जो होता है, कैरेक्टर अरे इज अ स्ट्रिंग, है ना? तो इसका साइज है, इस अरे का, कैरेक्टर अरे का साइज है 100। ये आप कितना भी ले सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50। मैं नॉर्मली मैंने 100 लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये वेरिएबल्स मैं कहीं ना कहीं यूज करूंगा, तो उसके लिए मैंने लिए हुए हैं। तो अभी इन वेरिएबल्स को मैं इग्नोर कर लेता हूँ, है ना? ठीक। अब मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ हमारे सेटअप फंक्शन में, ठीक है। तो सीरियल डॉट बिगिन, मुझे सीरियल मॉनिटर पे कुछ देखना है, तो उसके लिए सीरियल डॉट बिगिन 9600 क्या है? बॉड बॉड रेट का मतलब क्या होता है? बीट पर सेकंड ट्रांसमिटेड बीट पर सेकंड। यस, बिट्स पर सेकंड होते हैं। कोई मुझे और इजी वे से बता सकता है कि बॉड रेट का मतलब क्या होगा? सर ये हमारे पास स्पीड होती है कि कितनी स्पीड पे कम्युनिकेशन होगी। यस, बेसिकली हमारे पास मोस्ट ऑफ मॉड्यूल 9600 बॉड रेट पे ही काम करते हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी बॉड रेट बढ़ सकता है, वो डिपेंड करता है हम कौन सा मॉड्यूल यूज करते हैं। यस, ठीक। तो यहाँ पे सीरियल डॉट बिगिन हम सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ पे माई सीरियल डॉट बिगिन का मतलब क्या है? हम जीएसएम जो हमने लिया हुआ है उसको पिन नंबर 2, 3 के साथ सॉफ्टवेयर सीरियल से जो कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी तो सीरियल कम्युनिकेशन करेगा, है ना? वो भी ट्रांसमिट करेगा ना सीरियली डाटा। Yes sir. Sir, just one doubt sir. Yes, I'm just going back to the same thing. Why we cannot take this? You have taken RS 2 and 3 no sir. Why can't we take 0 and 1? Because already इनको तो ऑर्डिनो में तो असाइन किया हुआ है 0 और 1. यस मैम। तो मैम देखिए, ऑलरेडी जैसे RX और TX जो पिन है 0, 1 है, हम क्यों नहीं यूज करते किसी भी डिवाइस के लिए 0 और 1? ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ? नहीं सर, हम क्यों नहीं यूज करते हैं? देखिए, जब हम यूज कर रहे थे, मैंने वहां पे वायर्स कनेक्ट किए थे, तो देखो जब मैंने प्रोग्राम अपलोड किया तो यहाँ पे क्या आया? प्रॉब्लम अपलोडिंग टू बोर्ड। ओके। यस। क्यों आया ये एरर? क्योंकि ऑलरेडी मैं वो पिन्स किसी डिवाइस के लिए यूज कर रहा हूँ, तो क्या मैं यहाँ से अपने कंप्यूटर से प्रोग्राम उसमें अपलोड कर पाऊंगा क्या? नहीं सर, नहीं कर पाऊंगा। यस। तो यहाँ पे दोनों के बीच में मिक्सअप हो जाएगा। तो मैं नॉर्मली इसलिए मैं ये अज्यूम करता हूँ कि 0 और 1 हमारे पास पिन्स है ही नहीं। ओके, ठीक है सर। अब मेरे पास सीरियल कम्युनिकेशन कैसा होगा फिर? मेरे पास जब 0, 1 पिन नहीं है, तो मुझे अगर जीएसएम, जीपीएस जो कम्युनिकेशन करने की जो डिवाइस है, ब्लूटूथ जो है, तो फिर मैं उसे कहाँ पे कनेक्ट करूंगा? तो मेरे पास एक ऑप्शन आया कि क्यों ना मैं अपने हार्डवेयर में एक सॉफ्टवेयर से RxTX बना दूं। ओके सर। तो हमने क्या किया, हमने एक लाइब्रेरी इंक्लूड की सॉफ्टवेयर सीरियल, और हमने फिर उस सॉफ्टवेयर सीरियल से एक ऑब्जेक्ट बना दिया जीएसएम। उस ऑब्जेक्ट में पिन नंबर 2, 3 जो लिखा हुआ है, तो ये RxTX हो जाएगा, पिन 2 हो जाएगा RX और पिन 3 हो जाएगा TX। मतलब आपको पहला जो नंबर देना है वो RX रहेगा, और जो सेकंड नंबर आएगा वो TX रहेगा, है ना? सर इसके 2 और 3 की जगह हम लोग एनालॉग पिन्स भी ले सकते हैं। 8, 9 भी ले सकते हैं आप, एनालॉग पिन्स भी ले सकते हैं। ओके। हाँ, यस। 8, 9 जो भी आपके डिजिटल पिन्स है, तो आप वो इजीली आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वापस, मैंने क्योंकि ऑलरेडी कनेक्शन किए हुए हैं, तो क्लियर हुआ आपको 2, 3? हाँ जी सर। यस। अब हम आ जाते हैं, अब आगे आ जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिख लिया सीरियल डॉट प्रिंट ln इनिशियलाइजिंग। तो ये आपका इनिशियलाइजिंग आपके सीरियल मॉनिटर पे दिखेगा। माई सीरियल की जगह पे मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है जीएसएम ऑब्जेक्ट का नाम, तो यहाँ पे जीएसएम अभी ऑर्डिनो है। देखिए ये जो काम है ये कौन कर रहा है? ये ऑर्डिनो कर रहा है। ये ऑर्डिनो आपके जीएसएम को ये मैसेज भेज रहा है। क्या मैसेज भेज रहा है? 80। आपका ऑर्डिनो आपके जीएसएम को मैसेज भेज रहा है कि अटेंशन। तो अगर वो प्रॉपरली अगर कनेक्टेड रहेगा तो वहां से उसका रिप्लाई क्या आएगा? ओके।
तो ये Okay, वहां sir. से रिप्लाई आने के लिए मैंने एक अपडेट सीरियल फंक्शन बना दिया, ओके है ना। तो अपडेट सीरियल फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया हुआ, उसका डेफिनेशन मैंने ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं उस डेफिनेशन में आ जाता हूँ। तो ये है आपके अपडेट सीरियल का डेफिनेशन, है ना। अच्छा सर, इसका कोड दिखाइए, यस अपडेट सीरियल। यस मैम, मैं ये सारा एक्सप्लेन करता हूँ, सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके सर। है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आई एक वेरिएबल यहाँ पे यूज किया हुआ है हाँ जी सर। है ना। मैंने इससे पहले आपको यहाँ पे इंटीजर आई यहाँ पे डिक्लेयर किया था, है ना। तो मैंने यहाँ पे आई को डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि मैंने ये आई यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मैंने डिक्लेयर कहाँ किया हुआ है ऐसे, ओके है ना। तो मैंने इसलिए आई जे दो वेरिएबल ले ली। अब यहाँ पे ये वाला इंस्ट्रक्शन देखिए, वाइल माई सीरियल की जगह पे क्या आएगा, जीएसएम। व्हाइल नॉट जीएसएम अवेलेबल। माई जीएसएम में क्यों लिख रहा हूँ, सबको क्लियर है, क्योंकि मैंने माई सीरियल को हटा के उसका ऑब्जेक्ट का नाम क्या दिया हुआ है, जीएसएम दिया हुआ है, है ना। तो यहाँ पे ये वाली इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, वाइल नॉट ऑफ जीएसएम डॉट अवेलेबल। 80 कमांड्स तो ऑर्डिनो ने भेज दी जीएसएम के पास, लेकिन जब तक जीएसएम से कोई रिप्लाई नहीं आता, ये यहीं पे ही लूप करते रहेगा, ये यहीं पे ही रहेगा। क्लियर? नहीं पर सर, इसको भी थोड़ी देर के बाद तो अगर मान लो अगर नहीं कनेक्ट हो रहा है तो कुछ मैसेज देना चाहिए कि इट इज नॉट रिस्पोंडिंग। वो फिर अगर अवेलेबल है तब तो वो कोई ओके मैसेज भेज रहा है, पर अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है आफ्टर लाइक few seconds or something that way, कुछ मैसेज आना चाहिए ना, नॉट रिस्पोंडिंग। वो फिर आप मैम वैसा वाला आप कोड लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे वाइल की जगह पे आपने इफ कंडीशन दे दी, ठीक है। यहाँ पे आपने इफ कंडीशन दी और आप यहाँ पे इफ नॉट ऑफ जीएसएम डॉट अवेलेबल यहाँ लिख दिया आपने, और आप यहाँ पे लिख रहे हो इंटीजर j इक्वल्स टू 0, j इक्वल्स टू 0, या एक सेकेंड यहाँ पे जीएसएम डॉट अवेलेबल आप लिख रहे हो यहाँ पे आई प्लस प्लस, आप आई को इंक्रीमेंट कर रहे हो, अज्यूम कीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे इफ, यहाँ पे अंदर और एक और इफ कंडीशन लगा दी आपने, इफ आई इक्वल्स टू 10, यहाँ पे आपने डिले दे दिया, सपोज आपने यहाँ डिले दे दिया 100 मिलीसेकंड का डिले दे दिया। ये आपका आई इंक्रीमेंट हो रहा है 100 मिलीसेकंड्स के बाद, और यहाँ पे आपने इफ आई इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे आपने लिख दिया गो टू, या यहाँ पे आपने लिख दिया सीरियल डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे आपने लिख दिया कि जीएसएम इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, है ना। तो ये 10 तक के ये काउंट करेगा, है ना, ये 10 तक के काउंट करते रहेगा, और उसके बाद नहीं तो आपको क्या देगा ये कि जीएसएम इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो ये आप कोड अपना कैसे भी बना सकते हैं, ये आप स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये आप अपना कोड खुद से आप जनरेट करते जाएंगे, जो भी आपकी एक्टिविटी है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या प्रोग्राम बनाया है कि जब तक वहां से जीएसएम से मुझे रिस्पॉन्स नहीं आता है, तब तक ये यहीं पे ही रहेगा, इसी में ये यहाँ पे लूप होते रहेगा। क्यों लूप होते रहेगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे नॉट ऑफ जीएसएम मतलब जीएसएम डॉट अवेलेबल, जब यहाँ से जीएसएम डॉट अवेलेबल से मुझे रिटर्न वैल्यू आती है 1, मुझे रिटर्न वैल्यू आती है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे जब कुछ रिसीव नहीं हो रहा है तो इसका मुझे रिटर्न वैल्यू कितना मिलेगा? 0। जब यहाँ से मुझे कुछ रिसीव नहीं हो रहा है तो मुझे यहाँ से रिटर्न वैल्यू मिलेगा 0। और मुझे अगर इस वाइल लूप को अगर मुझे ट्रू बनाना है तो 0 को क्या बनाना होगा? 1 बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रू वैल्यू मतलब क्या होती है? ट्रू मतलब क्या होता है? ट्रू मतलब एनी नॉन जीरो वैल्यू। तो यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू मतलब जब 0 को नॉट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो वाइल ऑफ 1, तो वाइल ऑफ 1 मतलब हमेशा ही ट्रू है ये। लेकिन जैसे ही वहां से कुछ रिप्लाई आया मुझे, तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा आपका। ये लूप ब्रेक हुआ और ये आपकी कंडीशन ट्रू हो गई।
ये कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई तो आपको जो भी वहां से रिप्लाई आया, ये आपका माई सीरियल की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा GSM.read, तो वो GSM से रीड करेगा और किस में स्टोर कर दिया उसने, मैसेज ऑफ आई वेरिएबल में। मतलब i इक्वल्स टू 0 है तो मैसेज ऑफ 0 में उसने वैल्यू स्टोर कर दी, जो भी रिप्लाई आया वहां से, ओके आया या एरर आया, जो भी रिप्लाई आया। सीरियल डॉट प्रिंट क्या कर रहा है, वो मैसेज आपको प्रिंट कर रहा है आपके सीरियल मॉनिटर पे, और कौन से वाले कैरेक्टर नंबर पे आया हुआ है वो आपको यहाँ पे प्रिंट हो गया। क्लियर हुआ आपको अपडेट सीरियल फंक्शन? हाँ सर, प्रिंट का तो ठीक है, क्लैरिटी है सर प्रिंट का। ये आउटपुट ही देगा बेसिकली, जो भी हम उसमें लिख रहे हैं विद इन ब्रैकेट उसी चीज को प्रिंट करेगा। तो ये आपको अपडेट सीरियल वाला फंक्शन सबको क्लियर हुआ कि अपडेट सीरियल फंक्शन क्या है? ये अपडेट सीरियल फंक्शन क्या कर रहा है कि GSM से मुझे जो भी अपडेट मिल रहा है उसके लिए मैंने इस फंक्शन को बनाया हुआ है। ऑर्डिनो ने 80 भेजा तो GSM से रिप्लाई क्या आया, तो वो सब कुछ अपडेट मुझे कहाँ पे मिलता है, मुझे सीरियल मॉनिटर पे मिलता है। तो मैं इस प्रोग्राम को वापस से अपलोड करता हूँ अपने ऑर्डिनो में। आई थिंक मुझे एरर्स मिलेंगी यहाँ पे बहुत सारी, क्योंकि मैंने GSM की जगह माई सीरियल की जगह GSM लिखा हुआ है, तो मैं सारे वो चेंजेस कर लेता हूँ। किसी को डाउट होगा तो प्लीज पूछिए आप। बहुत इजी है और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनते हैं इनसे, आपको बहुत काम आएगा ये। यस, आपको ये सर इसको धीरे-धीरे पूरा कोडिंग तो दिखाइए सर, जस्ट शो अस द फुल कोडिंग हाउ यू आर डन। यस बिल्कुल मैम, बिल्कुल एट द एंड मैं आपको पूरा कोड ये भेज दूंगा। जस्ट अभी हम ये समझ रहे हैं कि ये एक एक स्टेप क्या हो रहा है। तो हमने अब जैसे देखिए, अब यहाँ पे आपने 80 कमांड्स भेजी ऑर्डिनो से, तो आपको रिप्लाई, हाँ जी सर, है ना, आपको रिप्लाई आया ओके। ये देखिए मैं क्लियर आउटपुट करता हूँ यहाँ से, और फिर मैं इसको GSM को रिस्टार्ट करता हूँ, ये ऑर्डिनो को रिस्टार्ट कर रहा हूँ। तो इनिशियलाइजिंग आपने 80 कमांड भेजी और आपको रिप्लाई क्या आया वहाँ से, ओके। ठीक है, मुझे ये नंबर्स नहीं चाहिए, ये मुझे अगर नंबर्स नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, अपडेट सीरियल वाले फंक्शन में जाके ये मैं लाइन से यहाँ से हटा दूंगा। तो ये देखिए इनिशियलाइजिंग हुआ, ऑर्डिनो ने 80 भेजा, वहां से रिप्लाई क्या आया, ओके। तो पहला जो हमारा कमांड था अटेंशन, वो आप सबको क्लियर हुआ? हाँ जी सर, ये तो क्लियर हो गया सर सीरियल वाला, है ना? Yes, सीरियल भी क्लियर हुआ, और ये 80 कमांड्स क्या होती है आपको क्लियर हुआ, हाँ जी, है ना? हाँ जी। जैसे यहाँ पे अब आपको अगर GSM में मास्टरी करनी है तो सबसे पहले आपको ये 80 कमांड्स जो हैं उनका रोल समझना होगा। आपको ये प्रॉपर समझना होगा कि ये यूज कैसे हो रही है। तो यहाँ पे जैसे इसकी प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है, दिस कमांड इज यूज्ड टू चेक कम्युनिकेशन बिटवीन द मॉड्यूल एंड द कंप्यूटर। फिर फॉर एग्जांपल क्या है, 80 भेजा तो हमें रिप्लाई क्या आया, ओके। मैं है ना, तो मैं यहाँ पे 80 कमांड्स फॉर GSM PDF, ऐसे बहुत सारे आपको 80 कमांड्स के PDF मिल जाएगी। आप उसमें से जो भी आपको अच्छी लगे वो आप डाउनलोड करके वो समझ सकते हैं। ठीक, तो आगे जाते हैं, फिर हम दूसरे कमांड पे आते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं अपने सेटअप फंक्शन में आ जाता हूँ, और मैंने अब कमांड भेजी है GSM.println 80 + CMGF = 1। अब मैंने कमांड कौन सी भेजी, 80 + CMGF = 1। तो अब ये कमांड को हम एग्जीक्यूट करते हैं और हम रिजल्ट देखते हैं हमें क्या आता है। ठीक है, वापस से इनिशियलाइजिंग हुआ, मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ पूरे इस आउटपुट को। ऑर्डिनो को रिस्टार्ट कर रहा हूँ। 80 और 80 + CMGF, तो आपको 80 + CMGF आपने कमांड भेजी तो आपको रिप्लाई क्या आया, ओके। सर व्हाट इज CMGF? यस मैम, तो आपको इसके लिए वापस से आपके 80 कमांड्स के डॉक्यूमेंट पे जाना होगा। देखिए
तो यहाँ पे मैम क्या है, यहाँ पे सिंटैक्स क्या है इसका, AT plus CMGF equals to mode, ओके दिख रहा है? यस सर 0 for PDU mode. व्हाट इज PDU सर? PDU मैम आपका, मैंने कभी ये मोड यूज नहीं किया हुआ है, लेकिन ये मोड आपका एक्चुअली मैसेज भेजने, मतलब आपके मेमोरी में स्टोर करने के लिए, वॉइस मैसेज जो होता है ना, उसे उसके लिए यूज होता है वो। ओके सर, तो उसका मतलब टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए 1 है और यस, और अगर वॉइस मैसेज भेजना है तो 0 है। तो मैंने वॉइस मैसेज के लिए मैंने अभी यूज नहीं किया हुआ है ऐसे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं अगर इसका सिंटैक्स लिखता हूँ AT plus CMGF equals to 1, AT plus CMGF equals to 1, तो इसका मतलब हो रहा है दिस कमांड इज यूज्ड टू सेट द SMS मोड either text or PDU मोड कैन बी सिलेक्टेड बाय असाइनिंग 1 और 0 इन द कमांड। तो ये टेक्स्ट मोड में आपने सिलेक्ट किया ऐसे, और यहाँ पे फिर आपको रिप्लाई क्या आता है, ये एग्जांपल में आपको दिया हुआ है। ओके है ना, तो आपने अपने ऑर्डिनो से सर तो यहाँ पे दिखा रहा है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। यस मैम, वहाँ पे उसका नीचे वो दिखा जो PDU का फुल फॉर्म है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। तो यहाँ पे आपने AT plus CMGF लिखा जैसे ही आपने, तो आपने आपके GSM को कौन से मोड में सिलेक्ट किया हुआ है, टेक्स्ट मोड में, टेक्स्ट मोड, राइट, टेक्स्ट मोड में। आपको अपडेट सीरियल से आपको रिप्लाई क्या आया, ओके, यस सर। उसी तरह से फिर दूसरी कमांड है, ये मैंने जो मेरे लिए जो कंपलसरी कमांड्स थी मैंने वो लिखी हुई है। तो अब यहाँ पे AT plus CNMI ये कमांड क्या है, तो ये आपको वापस से आपको ये सर्च करनी होगी और आपको इसके बारे में समझना होगा। तो AT plus CNMI ये मैं यूज़ कर लेता हूँ, इसे चेक करता हूँ मुझे क्या दिख रहा है। यूजुअली सर जब भी हम ये GSM मॉड्यूल यूज करेंगे तो ज्यादातर यही कमांड यूज होंगे, एक CNMI या CNG जो भी है जो आपने प्रीवियसली बताया था मैम। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो AT और AT CMGF, AT plus CMGF, AT plus CMGF तो आपकी टेक्स्ट मोड सिलेक्शन के लिए हो गई है ना। AT कमांड आपने भेजी उस GSM को अटेंशन मोड में लाने के लिए। अब आप जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे आपके लिए वो कमांड्स जो हैं वो और आपके लिए क्लियर होती जाएगी। तो ये आपको हर कमांड पढ़नी होगी, पहले उसका जो मेन मोटिव क्या है उसे लिखने के पीछे ये 1,2,0,0,0 ये क्यों लिखा हुआ है, ये इसका आंसर आप मुझे कल बताइएगा। AT plus CNMI मैं ये कॉपी कर रहा हूँ और मैं ये आपके हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल देता हूँ। तो इस CNMI इंस्ट्रक्शन को आप मुझे बताइएगा आप सब कि इसका एक्चुअल इसका यूज़ क्या है और कैसे हो रहा है ना। हम अपने नेक्स्ट वाले इंस्ट्रक्शन पे जाते हैं। ठीक, अब सेटअप हो गया मेरा कंप्लीट। अब देखिए मैम, यहाँ पे अब जैसे मैंने यहाँ पे लॉजिक यूज़ किया हुआ है कि जब तक मुझे मेरा मैसेज स्टोर नहीं मिलता, जब तक मुझे मेरा मैसेज स्टोर नहीं मिलता है, अगर मैं स्टोर ही मैसेज अगर जब तक मुझे नहीं मिलेगा तब तक के ये नंबर स्टोर नहीं होगा कोई भी, और ये क्या करेगा, ये बार बार बैक आ जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे मैंने कोड क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एक स्टोर यूज़र नंबर। चलिए अभी इसको बैक को मैं अभी हटा देता हूँ, ये बैक को नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और मैं यहाँ से एक और इंस्ट्रक्शन यहाँ से भी हटा देता हूँ, वाला भी हटा देता हूँ, और इसे मैं अब सिंपल प्रोग्राम बना देता हूँ, ठीक है। तो आपका सेटअप कंप्लीट हो गया। अब आपको नंबर आपका स्टोर करना है। अब आपको क्या करना है, आपका नंबर स्टोर करना है या आपको सिंपल आपके GSM को एक मैसेज भेजना है। इसे स्टोर नंबर ना कहते हुए आपको एक सिंपल आपको मैसेज भेजना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें GSM को जब तक के कोई मैसेज नहीं आएगा तब तक के वो यहीं पे स्टॉप रहेगा इस कमांड में। जिस तरह से आपने GSM.available रखा था, ताकि जब तक के GSM से कोई रिप्लाई नहीं आता तब तक कि ये यही पोजीशन पर रहेगा। तो यहाँ पे भी हम जब किसी और मोबाइल से GSM को कोई मैसेज भेजेंगे तो जब तक कि नहीं आएगा तो यहाँ पे कुछ रहे, यहाँ पे यहीं पे लूप होते रहेगा। ठीक है सर, ठीक है, यहीं पे लूप होते रहा। जैसे ही कोई मैसेज मिला उसे, क्योंकि आपने ऑलरेडी टेक्स्ट मोड में उसे सिलेक्ट किया हुआ है, अगर आप उसे टेक्स्ट मोड में सिलेक्ट नहीं करोगे तो वहाँ पे आपको वो कुछ और एरर देगा या आपका प्रॉपर मैसेज वहाँ पे रीड नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने जैसे ही यहाँ पे कोई मैसेज भेजा आपने, तो ये GSM ने रीड किया और वो मैसेज को
मैसेज ऑफ एक मैसेज वाले वेरिएबल में स्टोर कर लिया उसे, और यहाँ पे हाँ जी। वापस से ये जो नंबर्स हैं मैं इन नंबर्स को यहाँ से हटा देता हूँ। ये नंबर्स को मैंने यहाँ से हटा दिया और उसके बाद यस एक काम करते हैं, मैं यहाँ से ये वाले कोड को भी मैं हटा देता हूँ। यस चलिए ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने कोड पे। मैं इसे अपलोड करने की ट्राई करता हूँ और आप में से किसी से मैसेज ट्रांसफ़र करवाने के लिए कहता हूँ। यस, तो माई सीरियल डॉट प्रिंटलन यहाँ पे GSM चाहिए। एक और है 80+ CMGF GSM। ओके स्टोर अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंपली GSM आपसे पूछेगा कि स्टोर यूर नंबर, आपको कोई स्टोर यूर नंबर पूछेगा, लेकिन हमें कोई भी मैसेज भेजना है तो हम यहाँ पे अपने स्टोर यूज़र नंबर वाले फंक्शन में मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ सेंड मी एनी मैसेज ऑन, यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ। कौन करेगा आप में से, कौन करना चाहेगा मैसेज? अग्रवाल सर के अलावा? सर मैं कर देती हूँ सर मैसेज। यस मैम 57970048। सर नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज ना सर? नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज में। ठीक है, तो मैं आपके पास ये नंबर है मैम, मैं चैट बॉक्स में ये नंबर भेज देता हूँ। ट्राई करने दीजिए सर। हाँ जी सर बोलिए सर। चैट बॉक्स में मैम भेज देता हूँ इस नंबर को। ये नंबर है मैम 885579। सर आया नहीं सर चैट बॉक्स में। यस अभी भेज दिए। आप इसको सेंड कीजिए ना सर। यस सेंड कर दिया मैम। 885579। ओके सर 79770048। ओके क्या भेजना क्या है सर? एक सेकंड, मैं इस प्रोग्राम को अपलोड कर रहा हूँ। कुछ भी मैसेज आपको भेजना है। सेंड मी एनी मैसेज ऑन, अब आपको मैसेज भेजना है। राइट सर भेज रही हूँ सर। यस मैम। भेज दिया सर मैंने टेक्स्ट, अभी आया तो है नहीं। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे मुझे रिसीव नहीं हुआ है मेरे स्क्रीन पे। मैसेज ऑफ आई, सॉरी एक कमांड हम भूल गए हैं, सीरियल डॉट प्रिंट एक सेकंड में मुझे ये कमांड लिखनी होगी, सीरियल डॉट प्रिंट ln, मैं यहाँ पे मैसेज ऑफ आई, कंट्रोल C, कंट्रोल V, मैसेज ऑफ आई, सेमीकोलन, यस मैम आप वापस से भेजिए। दोबारा सर? यस मैम। आया नहीं सर। सेंड विद इफेक्ट मांग रहा है इसका। एक सेकंड मैं ट्राई कर लेता हूँ अपने एंड से। When I'm sending it, asking it, it's saying that send with effect. मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ, मैंने हेलो मैसेज भेजा हुआ है। कर देती हूँ उसको। नहीं जा रहा है सर मेरे इसमें से। हाँ चला गया सर। सुमित सर चेक कीजिए। मैम मैं वही स्क्रीन पे ही चेक कर रहा हूँ, बट मुझे मैसेज नहीं मिला है अभी तक के। एक सेकंड मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। ओके, should I send again sir? यस मैम आप शेयर कीजिए, आप कोई भी मैसेज लिखिए, हेलो हाय। यस सर भेज दिया सर। एक सेकंड मैं कोड्स को थोड़ा सा चेंज करता हूँ।
व्हाट्सएप के थ्रू नहीं कर सकते इसको? नहीं नहीं मैम, व्हाट्सएप के थ्रू नहीं होगा। व्हाट्सएप क्या एक्चुअली मैम, व्हाट्सएप तो इंटरनेट यूज करता है ना। यस, एक सेकेंड। अब मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, मैं भेज देता हूँ मैसेज यहाँ से, हेलो टीचर्स, कुछ शायद से हमारे प्रोग्राम में कुछ एरर हो रहा है। मैं ये सारे कोड को वापस यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ताकि ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सर ये प्रीडिफाइंड प्रोग्राम था या आपने बनाया? ये मैम मेरा खुद का बनाया हुआ है। आपने मोस्ट ऑफ द केसेस में आप जब देखोगे ना जीएसएम, तो वहाँ पे वो लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं, और मैं ज़्यादा लाइब्रेरीज यूज़ नहीं करता हूँ। तो सर जब हम जीएसएम यूज करना चाहे तो हम वो प्रीडिफाइंड भी ले सकते हैं प्रोग्राम? देखिए यहाँ पे आपको, अगर आप अपना प्रोग्राम बनाओगे तो आपको सबसे पहले आपको 80 कमांड समझनी होगी। एक्चुअली 80 कमांड्स क्या कैसे काम करती है, उस 80 कमांड्स का यूज़ क्या है ना। तो अगर आपको ये अगर सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आई तो आप इजीली अपना बड़े से बड़ा भी आप प्रोग्राम बना सकते हो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल वापस से हेलो सेंड करने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। तो हमने उस फंक्शन को रिमूव तो नहीं किया हुआ है। जीएसएम टेस्टिंग, इनिशियलाइजिंग, स्टोर यूजर नंबर, स्टोर यूजर नंबर, सेटअप, थोड़ा से चेंजेस कर रहा हूँ मैं प्रोग्राम में। सर आपको कितना टाइम लगा सर इतना प्रोग्राम बनाने के लिए? एक्चुअली मैम अगर पहले अगर जब सीखते हैं तो बहुत टाइम लगता है, बट अगर आपको अगर एक बार प्रोग्राम समझ में आ गई, कमांड्स कब कैसे यूज़ होती हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, या मुझे भी इतना टाइम नहीं लगा था। सर उस आर्डिनो में रिप्लेस का ऑप्शन होगा सर, फिक्स अप माय सीरियल? यस यस सर, हाँ यस। तो अब मैं एक सेकंड, सेंड मी एनी मैसेज, आई थिंक मैंने वो इंस्ट्रक्शन को एक्सक्लूड कर लिया था वहाँ से। मैं मैसेज कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर आपका अगर जीएसएम अगर प्रॉपरली काम नहीं करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर एरर होगा या नेटवर्क नहीं होगा आपके जीएसएम में, तो आपका मैसेज यहाँ पे रिसीव नहीं होगा। क्लियर है आप सबको? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करूं, तो ये कैसे पता चलेगा कि हमारा जीएसएम में नेटवर्क आ रहा है या नहीं? तो पहले तो क्या करना होगा, ये देखिए आपको अगर ये जो यहाँ पे ब्लिंक हो रही है जो एलईडी, ये बहुत स्लो ब्लिंक होगी। ये देखिए अभी ब्लिंक हुई, अभी ब्लिंक हुई, वापस अभी ब्लिंक हुई। अगर फास्ट अगर ब्लिंक हो रही है तो इसका मतलब है कि ये आपका जीएसएम नेटवर्क में नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस जीएसएम को कॉल करके देखता हूँ। मेरा अगर कॉल अगर रिसीव वहाँ पे अगर रिंग हुआ तो इसका मतलब कि वो जीएसएम आपका नेटवर्क में है। यस, अब जैसे मुझे यहाँ से कॉल मेरा डिस्कनेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली,
मैं वापस से ट्राई करता हूँ। हाँ, अब वहाँ पे कॉल रिसीव हुआ। तो अब मैं अपने प्रोग्राम में आ जाता हूँ, वापस से रीस्टार्ट कर देता हूँ सिस्टम को। और एक मैसेज भेजने की कोशिश करता हूँ, हेलो। सर ये ट्रांसमीटर रिसीवर के केबल निकले हैं क्या? कौन से मैम? ट्रांसमीटर, यस। अब जैसे आपको यहाँ पे मैसेज दिखा, मेरे मोबाइल नंबर से यहाँ पे एक हेलो मैसेज आया हुआ है। वापस से आपको दिखा रहा है सेंड मी एनी मैसेज ऑन दिस नंबर। तो मैं यहाँ पे लेट मी ट्राई सर। यस मैम, यस मैम। आपने जैसे हेलो किसी और ने भेजा है 8770172937। यस सर, मैंने भेजा है जी, तो आपका ये आपने भी हेलो भेजा हुआ है। कोई और अगर ट्राई करना चाहे तो वो भी अपने मोबाइल से मैसेज ट्राई कर सकता है। आप मैम क्वेश्चन पूछ रहे थे मैम। यस सर ये दो केबल ऐसे फ्लोटिंग दिख रहे हैं, तो कहीं से निकले हैं क्या कनेक्शन? ट्रांसमीटर रिसीवर का आपने निकाल के रखा था आई थिंक। यस मैम, ये मेरे जो प्रोजेक्ट में जीपीएस कनेक्ट है, तो ये उसके दो केबल्स रिमूव किए हुए हैं मैंने, है ना। तो वो 01 पे कनेक्ट थे। ओके। तो अभी जिन्होंने मैसेज भेजा था, अभी दूसरे एक और नंबर से मैसेज वहाँ आया था, हेलो 86। एक और मैसेज आया हुआ है 98। हाँ सर, ये मेरा ही सर। यस, तो आप सब हेलो हेलो मैसेज कर रहे हैं और यहाँ पे वो ऑर्डिनो आपके मैसेज को रीड कर रहा है। तो हमने आज ये सीख लिया कि हम मैसेज को रीड कैसे करेंगे, किसी और मोबाइल से ऑर्डिनो मैसेज रीड कैसे करता है। सबके लिए क्लियर हुआ? सर एक बार कोड देखना चाहूंगे सर। यस मैम, यस। अब जैसे यहाँ पे हमारा कोड मैं आपको स्टार्टिंग से आपका एक्सप्लेन करता हूँ। फंक्शंस, जो हमारा फंक्शन हो चुका होगा उसे हम स्किप कर देंगे। देखिए, हमारा सबसे पहले हमने क्या देखा, सॉफ्टवेयर सीरियल लाइब्रेरी के बारे में। कुछ हमने वेरिएबल्स ले लिए जो हमें यूज़ करने हैं, जैसे मैसेज के लिए मैसेज वेरिएबल ले लिया, मोबाइल नंबर स्टोर करने के लिए मोबाइल वेरिएबल ले लिया, एक रिसीव मैसेज क्या हो रहा है उसके लिए एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है। अपडेट सीरियल फंक्शन क्या कर रहा है कि जो भी ऑर्डिनो से या आपके मोबाइल से जो भी मैसेज, सॉरी ऑर्डिनो से आपके जीएसएम को जो भी मैसेज हम भेज रहे हैं, उसके लिए हमने अपडेट फंक्शन लिखा हुआ है कि वहाँ से मुझे अपडेट क्या मिलता है, मुझे जीएसएम से मुझे अपडेट क्या मिलती है। तो उसके लिए आपने अपडेट फंक्शन लिखा। इस अपडेट फंक्शन में क्या है, तो बेसिकली हम रीड कर रहे हैं जीएसएम से जो भी हमारे पास डाटा आ रहा है, और वो अगर सिग्नल ओके है, एरर है, या जो सिग्नल मुझे वहाँ से कमांड्स मिल रही है उसे मुझे प्रिंट कर रहा हूँ मैं सीरियल मॉनिटर पे। फिर उसके बाद हमने डायरेक्टली हमारे सेटअप फंक्शन में आ गए। यहाँ पे हमने सीरियल मॉनिटर को इनिशियलाइज किया, जीएसएम को इनिशियलाइज किया, जो बेसिक कमांड्स है जीएसएम की वो हमने ऑर्डिनो से भेजी, वहाँ से हमें प्रॉपर रिप्लाई आया। और फिर हमने क्या किया कि हमने एक फंक्शन बना लिया स्टोर यूजर नंबर का। हमने फंक्शन बना लिया स्टोर यूजर नंबर। तो ये स्टोर यूजर नंबर में क्या हो रहा है, स्टोर यूजर नंबर में हम यूजर का नंबर स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसी का भी नंबर स्टोर हुआ क्या, किसी को भी वापस रिप्लाई आया योर नंबर इज स्टोर सक्सेसफुली? नो सर, नो। क्योंकि हम सबने मैसेज क्या भेजा हुआ है वहां पे, हेलो। हेलो। अगर कोई स्टोर भेजेगा ना यहाँ पे STORE स्टोर, और वो अगर S कैपिटल होगा तो उसको वापस रिप्लाई भी आएगा योर नंबर स्टोर सक्सेसफुली। ओके, कोई ट्राई करे। यस, स्टोर, और आपको मैसेज आ रहा है। ठीक है, और ये जीएसएम हमारा टेस्ट हो गया। जिसने भी नंबर भेजा था क्या उनको रिप्लाई मिला है नंबर स्टोर सक्सेसफुली का? यस सर, आ गया। यस, तो आपका अब नंबर जो है वो स्टोर हो गया। ठीक है, तो ये स्टोर यूजर नंबर किस लिए बनाया है कि हमें किसी अगर यूजर का नंबर यहाँ पे टेम्पररीली अगर स्टोर करना है कि जो भी आगे की अपडेट्स हो सिर्फ उसे ही आए, है ना, तो उसके लिए। तो यहाँ पे हमने आज हमारे प्रोग्राम में अपने मोबाइल से ऑर्डिनो को मैसेज भी भेजा और ऑर्डिनो से हमने रिटर्न में मैसेज भी ले लिया। तो अब वो कैसे हुआ, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि स्टोर यूजर नंबर में हमने
हमने जो भी मैसेज भेजा वो हमारे पास इस वाले वेरिएबल में स्टोर हुआ, जीएसएम से हमने रीड कर दिया उसे मैसेज ऑफ आई में। क्लियर है ना? जैसे जैसे हमने एक एक कैरेक्टर्स हमें मिलते गया, अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये देखिए, आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि सर ये जो आपने जो नंबर्स लिखे हुए हैं कौन सा कैरेक्टर कहाँ पे मिल रहा है, तो वो आपने क्यों लिखा हुआ है? तो उसके लिए हम जब अपना जब मैसेज देख रहे हैं ना, ये देखिए आपने ये जो स्टोर मैसेज जो भेजा हुआ है, ये अब देखिए अब मिल कहाँ पे रहा है। हम इसे नंबर्स को काउंट करते हैं। एक सेकंड, यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमने कोई तो कमांड हमने यहाँ से रिमूव की हुई है।